नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम जानेंगे कि आसानी से फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना मंथली सेविंग करना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना तैयार करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस कितना या कौन से लेने चाहिए, डेब्ट या लोन को मैनेज कैसे करना है, या सेविंग के आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है, या फिर वो इसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, जिसके कारण वो अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, या फिर वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके बाकी अपना सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट या एफडी अकाउंट में रखते हैं, जिसके कारण वह ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह बिल्कुल सिंपल हो, तभी आप उसे एक लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओगे। आज हम इस वीडियो में 4 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, वो भी बस महीने में कुछ ही समय देकर। दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनेंस प्लानिंग की पहले स्टेप, जो है सेविंग। दूसरा स्टेप लोन या डेब्ट को मैनेज करना। तीसरा स्टेप है इंश्योरेंस एंड चौथा स्टेप है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर इनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, जो है सेविंग। दोस्तों, सेविंग के लिए थंब रूल है कि हमें अपनी जो मासिक इनकम है उसका कम से कम 20% हर महीने सेव करना चाहिए। यानी अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये हर महीने है तो आपको कम से कम 10,000 रुपये हर महीने सेव करने चाहिए। दोस्तों, आपको अपनी सेविंग के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए थंब रूल है, जो भी आपके मासिक खर्चे हैं उनका कम से कम 6 गुना आपको अपने बैंक के सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में रखने चाहिए। यानी अगर आपके खर्चे हर महीने के 25,000 रुपये हैं तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपये बैंक के सेविंग अकाउंट या एफडी में रखने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो है डेब्ट या लोन को मैनेज करना। दोस्तों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से लोन लिए हुए हैं और उन पर आपको हर साल कितना ब्याज चुकाना पड़ रहा है। दोस्तों, लोन 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे लोन, एक बुरे लोन। दोस्तों, जैसे होम लोन, यह एक अच्छा लोन होता है। इस पर आपको हर साल 8 से 9% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, लेकिन इस पर आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर आप इसको अपने इन्फ्लेशन रेट के साथ एडजस्ट करो तो इस पर आपको ना के बराबर ही ब्याज देना होता है। वहीं पर पर्सनल लोन, यह काफ़ी महंगा होता है। आपको इस पर हर साल 11% से लेकर 16 से 17% ब्याज चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन के साथ साथ में कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आपको वह नहीं करनी चाहिए। आपको पहले अपने इस लोन को चुकाकर उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको अपने अच्छे लोन के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है तो आपको पहले अपने लोन को चुकाकर उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। दोस्तों, यह हमारे लिए या हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत सारे इंश्योरेंस लेकर रखते हैं। इनमें से ज़्यादातर प्लान सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे मनी बैक, एश्योर्ड प्लान, यूलिप्स या फिक्स इनकम आदि। दोस्तों, हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको कभी भी इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट के प्लान नहीं लेने चाहिए। आपको अपना इंश्योरेंस अलग और इन्वेस्टमेंट अलग से रखने चाहिए। आपको अपना इंश्योरेंस बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए, यानी आपको एक टर्म प्लान अपना और एक हेल्थ प्लान लेकर रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम टर्म प्लान की। दोस्तों, टर्म प्लान हमेशा फैमिली में जो भी अर्निंग पर्सन होता है उसका होना चाहिए, बाकी हमें किसी भी फैमिली मेम्बर का नहीं
लेना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस प्लान आप जितने भी साल में कमा रहे हो उसका कम से कम 20 गुना का होना चाहिए। यानी अगर आप हर साल 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। दोस्तों, यह आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है। जैसे अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको यह 12 से 13 हज़ार रुपये सालाना देकर मिल जाता है। दोस्तों, आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप अपनी पॉलिसी बाजार पर जाकर अपनी सारी डिटेल फिल करके आप वहाँ हर कंपनी का प्रीमियम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हेल्थ प्लान की। दोस्तों, हेल्थ प्लान भी आपके या आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह आपके पूरे परिवार का होना चाहिए। दोस्तों, यह कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पे यह चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो आपके पेरेंट्स का अलग से और आप आपके स्पाउस या आपके बच्चों का प्लान आप अलग से ले सकते हैं। इससे आपको यह सस्ता मिल सकता है। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, यह भी हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपने पैसे ग्रो करने हैं तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। हम पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपना पैसा खुद मैनेज करना होगा। आपको खुद से रिसर्च करनी होगी कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से अभी ओवर वैल्यू है। आपको यह रिसर्च खुद करना होगा। तभी दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर मार्केट का नॉलेज है तभी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें, वरना आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि इसमें यह काफ़ी हाई रिस्क होता है। इसमें आपके पैसे 2 या 3 साल में डबल भी हो सकते हैं या फिर आपके पैसे आधे भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके रिटर्न की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यहाँ पर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी एक कंपनी में ना लगाकर एक ग्रुप ऑफ कंपनी में लगाते हैं, जिससे आपके रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके फंड को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। यहाँ पर आपको 13% से लेकर 17% तक के रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। दोस्तों, लेकिन आपको यह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए ताकि आपको और भी अच्छे रिटर्न यहाँ से मिल सके। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का तरीका काफ़ी पुराना है, लेकिन आपको यहाँ पे ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी में आपको GST, मेकिंग चार्ज या फिर बाद में मेल्टिंग चार्ज भी देने होते हैं, जिससे आपके रिटर्न काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है SGB गोल्ड में इन्वेस्ट करना, यानी सोवनियर गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उस पर सालाना 2.5% का आपको ब्याज मिलता है। साथ में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 2,500 रुपये ब्याज के मिलेंगे, जबकि जितना गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी उतना आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ में इसका फ़ायदा यह है कि अगर यह पैसा कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसके लिए आपको यह पैसा 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसमें आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपका पैसा 8 साल के लिए लॉक हो जाता है। दोस्तों, इस पर आपको 8 से 10% की रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो का फाइनल निष्कर्ष यह है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जिसमें आपको कम से कम 20% पैसा सेव करना चाहिए और एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए जो आपके मासिक खर्चों का कम से कम 6 गुना हो। दूसरा स्टेप्स ये है कि आपको अच्छे लोन अपने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कैरी कर सकते हैं, जबकि बैड लोन या जिन पर भी आप ज़्यादा ब्याज चुका रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरे स्टेप्स में हमने बताया कि आपका इंश्योरेंस प्लान भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, यानी एक टर्म प्लान और एक हेल्थ प्लान। हाँ, आप टर्म प्लान के साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ऐड करा सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को बिल्कुल अलग रखना चाहिए।
चौथे स्टेप्स में हमने बताया कि मार्केट में क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिसमें हमने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या एसजीपी गोल्ड के बारे में बताया। दोस्तों, आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने इस टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों व फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। दोस्तों, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।